गुंबद का काम अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी बहुत काम करना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आज मुझे मौका मिला है हज़रत सैयद हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने का। तो ये जो सामने हमारे देख रहे हो रोज़ रेस्टोरेंट जो हाजी अली सरकार के नाम पे रखा गया है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस मुंबई में अवेलेबल है। जैसे ही हम दरगाह शरीफ के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने ये किनारा मस्जिद दिखाई देती है, जो कि दरगाह शरीफ के रास्ते में ही पड़ती है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो रोड है, इसको कोस्टल रोड कहते हैं, जो कि अभी अभी मुंबई में बना हुआ है। पहले हाजी अली दरगाह शरीफ में जाने के लिए एक लंबा रास्ता हुआ करता था, बट जब से अभी ये कोस्टल रोड बना हुआ है, 2 टनल बना दी गई है। एक टनल से आप अंदर जा सकते हैं, तो दूसरी टनल से बाहर आ सकते हैं। जो एग्ज़िट वाली टनल है, उधर थोड़ी बहुत शॉप्स लगती हैं, जहाँ पे सारे सामान मिलते हैं। ये जो आप गेट देख रहे हो मेरे सामने, ये जब इधर दरगाह में हाई टाइड होता है, पानी आर पार होता है, दरगाह का रास्ता बंद हो जाता है, तो ये दरवाजे को भी बंद कर दिया जाता है। अभी ये कोस्टल रोड का काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा बहुत ही कोस्टल रोड को ओपन किया है। ये जो आप मेरे सामने बड़े-बड़े पत्थर देख रहे हो, ये कोस्टल रोड के ही पत्थर है। हमें पता चलता है कि दरगाह शरीफ का रास्ता अभी थोड़ी देर में बंद होने वाला है, क्योंकि पानी आर पार रोड के जमा हो जाएगा और बड़ी बड़ी लहरें आने लगेगी। तो मैं आपको ना हाजी अली सरकार की कुछ करामातें बताता हूँ। आप हाजी अली सरकार एक मरतबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तो एक औरत के ना रोने की आवाज़ आ रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे गए, उस औरत के पास गए और पूछा कि औरत तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने बताया कि मैं एक कासे में तेल लेके जा रही थी, मेरा सारा तेल नीचे गिर गया। अगर मैं तेल लेके घर नहीं पहुँची तो मेरा शौहर मुझे बहुत मारेगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पे तेल गिरा हुआ था, उस जगह पर अंगूठा रखकर उस ज़मीन को दबा दिया और सारा तेल कासे में आ गया। लेकिन उस दिन के बाद से आपको ये गम सताने लगा कि मैंने ज़मीन को दबाकर उसको तकलीफ़ पहुँचाई है। एक न एक दिन मुझे भी ज़मीन में ही जाना है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से कहा कि जब मैं पर्दा फरमा जाऊँ, तो मेरे जिस्म मुबारक को समुंदर के हवाले कर देना। तो एक मर्तबा आप अपने उम्र के आखिरी दौर से जब गुज़र रहे थे, तो आपने अल्लाह के घर की और रोज़े रसूल की ज़ियारत करने का इरादा फ़रमाया। आप अल्लाह के घर की और रोज़े रसूल की ज़ियारत करके सफ़र से वापस लौट रहे थे, तो आप पर्दा फरमा गए। आपकी वसीयत के मुताबिक आपके मुरीदों और चाहने वालों ने आपके जिस्म मुबारक को एक ताबूत में रख कर समुंदर के हवाले कर दिया। वो बहता बहता मुंबई शहर के करीब आया, जहाँ पे आप रहा करते थे। तो आपके मुरीदों और आशिकों और चाहने वालों ने आपकी मज़ार शरीफ वहीं पे बना दी, और जिस जगह आज आपकी दरगाह शरीफ पे वो ताबूत वहीं पे आके रुका था। ऐसे ही नहीं, आपके पर्दा फरमाने के बाद भी आपसे बहुत सारी करामातें ज़ाहिर हुई है। एक मर्तबा एक औरत अपने बच्चे को लेके आपकी दरगाह शरीफ में आ रही थी, पानी बहुत उफान पे था, तो उस औरत से उसका बच्चा छूट के समुंदर में जा गिरा, लहरों में वो समा गया। वो भागते भागते आपकी मज़ार शरीफ के पास आई, आपके पास आई, उसने आपसे रो रो के इल्तिजा करी कि मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दीजिए, आपसे बहुत विनती करी, आपको बहुत वास्ता दिया आपके नाना जान की, शहीदान करबला की, बहुत बड़े-बड़े आपको वास्ता दिया, आपको भी उस पे रहम आ गया। आपने लहरों को हुक्म दिया और अल्लाह के करम से और आपकी दुआ से वो बच्चा ज़िंदा समुंदर से बाहर आ गया, उस औरत को अपना बच्चा मिल गया। आपसे ऐसी बहुत सी करामातें ज़ाहिर हुई है। 1995 में एक भयानक तूफ़ान जो मुंबई में आया था, लोगों को भी ये मालूम है कि सारा मुंबई शहर डूब गया था, लेकिन समुंदर में होने के बावजूद आपके मज़ार शरीफ को, आपकी दरगाह शरीफ को एक खरोंच तक नहीं आई। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के वलियों को किसी का डर नहीं होता। आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मर्तबा अता फ़रमाया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुंबई आए और आपके आस्ताने पे हाज़िरी ना दे। आज भी बहुत से लोग आपके दर से ही पल रहे हैं, आपकी बदौलत ही उनका घर चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको वो शान अता फ़रमाई है कि आप जो चाहते अल्लाह आपकी दुआएँ कबूल कर लेता। ये जो आप मेरे सामने बड़ा सा गुंबद देख रहे हो, ये 10-15 साल पहले ही बना है, पूरा मार्बल का बनाया गया है। जैसे ही हम दरगाह शरीफ में एंटर करते हैं, हमारे बाजू में ये लास्ट फुल चादर की शॉप है, जो कि दरगाह शरीफ में मौजूद है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये दरगाह शरीफ की होटल है, जो कि एक ही है। यहाँ पे पीने का पानी मिलता है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग, ये भी तकरीबन 5 साल पहले ही बनी है। यहाँ पे पहले ये सब कुछ नहीं था, यहाँ पे सब चीज़ों को अभी मार्बल से बनाया गया है। यहाँ पे काम ना बहुत धीरे-धीरे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड भी बना रहता है और यहाँ पे बड़े-बड़े मार्बल आते हैं। ये मार्बल राजस्थान से एक्सपोर्ट किया जाता है। जब हम दरगाह शरीफ में पहुँचे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी।
ज़्यादा भीड़ सैटरडे संडे और गुरुवार और जुम्मा के दिन नज़र आती है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो इसको कवाल खाना बोलते हैं, जहाँ पे कवाली होती है। यहाँ पे बहुत सी बैठने की अच्छी जगह है। यहाँ ये जो सामने ब्लैक कलर का देख रहे हो बैठने का, यहाँ से सरकार हाजी अली शाह बुखारी की मज़ार शरीफ की ज़्यादा साफ होती है। यही ये जो मीनारा आप देख रहे हो इसको 15-20 साल पहले बनाया गया था। मस्जिद का काम भी पूरी तरह से मुकम्मल हो गया है। मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। बाजू में ही गुंबद का काम चालू है मज़ार शरीफ के। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो मुंबई शहर, ऐसा भी कहा जाता है ये जो मुंबई शहर है, ये मुंबई शहर के बादशाह हैं सरकार हाजी अली शाह बुखारी। इनके मज़ार शरीफ में आके अलग ही सुकून मिलता है। ये बाजू में आप देख रहे हो मेरे फोर्कलिफ्ट भी है और यहाँ मार्बल भी रखा हुआ है जो कि राजस्थान से एक्सपोर्ट किया है, जैसा मैंने आपको बताया था। दरगाह मस्जिद के पीछे ही वज़ू के लिए बहुत सी अच्छी जगहें बनाई गई है। पहले यह वज़ू खाना बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन है कि अभी यहाँ पे बड़ा वज़ू खाना बनाया गया है। यहाँ पे महीने में एक बार गल्ला खोला जाता है जो कि दरगाह शरीफ की मरम्मत में काम आता है। ये हाजी अली सरकार का मज़ार शरीफ है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका जिस्म मुबारक जहाँ आके रुका था, आज भी आपकी मज़ार शरीफ वहीं पे मौजूद है। मज़ार शरीफ के पास किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है, क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हर साल रबीउल आखिर की 17वीं शब को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे आज भी लोग आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और आपके वसीले से अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। तो हम जा रहे थे 3 मंजिला इमारत को देखने के लिए, जो कि कुछ साल पहले ही बनाई गई है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अभी बंद किया गया है। ये कुछ टाइम के लिए ही खोला जाता है जब गर्दी होती है। तो आप मेरे सामने ये जो गुंबद देख रहे हो जो कि भी बन रहा है, पुराना गुंबद जो था उसको शहीद कर दिया गया है, जो कि सीमेंट से बना हुआ था। और यहाँ पे 2 फव्वारे भी मौजूद है जो कि गर्दी के टाइम पे ही चालू किए जाते हैं। आपके आस्थाने पर बहुत बड़े बड़े लोग आके हाज़िरी देते हैं। आपके आस्थाने पर फिल्म स्टार, नेता, पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े लोग आज भी आते हैं और आपको सलामी पेश करते हैं। आपकी नज़र में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ऐसा कह सकते हैं कि दरगाह शरीफ का काम पूरी तरह से मुकम्मल होने और 10-15 साल जा सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े नारियल के पेड़ मौजूद हैं। तो आज अभी हम चलते हैं दरगाह शरीफ की बैक साइड की तरफ, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी अभी बहुत चढ़ा है। पानी जैसे जैसे चढ़ता है कि तो पब्लिक को समुंदर से ना बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उधर जान का खतरा बन जाता है। आपके आस्थाने पर सिर्फ हिंदुस्तान से ही लोग नहीं आते, बल्कि भारत के बाहर से भी बहुत लोग आके आपके आस्थाने पर हाज़िरी देते हैं, आपकी दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। पानी अभी बहुत चढ़ रहा था। आप देख सकते हैं हमारे सामने कि बड़ी बड़ी जो लहरें हैं, ये कितना भी बड़ी बड़ी हो जाएं फिर भी ये हाज़िरी सरकार की जो दरगाह शरीफ की सीढ़ियाँ हैं वो क्रॉस नहीं करती। और क्या ही बताऊँ मैं आपको हाजी अली सरकार के बारे में। जितना मैं आपको बताऊँगा उतना कम है इनके बारे में। इनकी शान इतनी बड़ी है कि मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा और लिखते लिखते मेरी कलम की स्याही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपकी शान मुबारक में मैं ज़रा बराबर भी नहीं लिख पाऊँगा। आप